हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक है दैट इज मोल। और ये आपके जेई और नीट दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मोल डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ जनरल मेजरमेंट के बारे में बता देना चाहती हूँ जो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है, ताकि उसे मोल समझने में फिर क्या हो, आसानी हो जाए। अगर मैं बात करती हूँ बनानास की, तो बनानास को हम लोग किसमें मेजर करते हैं? डजन में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो 1 डजन ऑफ बनानास होता है वो किसके इक्वलेंट होता है? 12 क्वांटिटी ऑफ बनानास के। उसी तरीके से अगर मैं बात करती हूँ पोटैटोज की, अगर मैं 1 kg पोटैटोज कंसिडर्ड कर रही हूँ तो वो किसके इक्वलेंट हो जाएगा? 1000 ग्राम ऑफ पोटैटोज के। अगर मैं बात कर रही हूँ टेबल की लेंथ की, तो टेबल की लेंथ हम किस में मेजर कर सकते हैं? मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, इट्स अप टू यू। उसी तरीके से जब आप बात आती है मोल की, तो मोल इज द यूनिट टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इन केमिस्ट्री। इन केमिस्ट्री इस चीज का ध्यान रखना। जिस तरीके से बनानास को डजन में, पोटैटोज को केजी में, या टेबल की लेंथ को मीटर सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं, उसी तरीके से मोल क्या होती है? मोल भी एक यूनिट होती है जिसमें हम केमिस्ट्री के सब्सटेंस को मेजर करते हैं। तो 1 मोल बेसिकली क्या होता है? 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। 1 मोल का मतलब इतनी यूनिट्स होते हैं या इतने पार्टिकल्स होते हैं। और ये जो नंबर दे रखा है आपको 6.022 इंटू 10⁻23, इसको हम लोग कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। अब इसे एवोगैड्रो क्यों कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको एवोगैड्रो साइंटिस्ट ने दिया था। दूसरी चीज, हम इसको डिनोट करते हैं Na से, ये इसका सिंबल है। क्लियर हुआ? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये आती है, अगर मैं आपसे पूछूं 1 मोल ऑफ साइकिल, तो 1 मोल ऑफ साइकिल का मतलब हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 साइकिल। और अगर मैं आपसे पूछूं 1 मोल ऑफ गोल्ड, तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 गोल्ड। कहने का मतलब है जब मोल की बात आती है ना, तो वहां पर क्या आ जाता है? 6.022 इंटू 10⁻23 ऑटोमेटिकली आ जाता है। बट यहाँ पे तो हम लोगों ने डे टू डे लाइफ से एग्जांपल्स उठाए, साइकिल, गोल्ड। अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ एटम, तो 1 मोल ऑफ एटम किसके इक्वलेंट हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम के। उसी तरीके से 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल भी किसके इक्वल हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के इक्वल। ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स पे अगर मैं बात करूं, तो इसके 3 मेन फॉर्मूले हैं। जो पहला फॉर्मूला है दैट इज क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन Na। दूसरा फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूल है, अगर एटम होता है, तो हम एटॉमिक मास कंसिडर करते हैं। और लास्ट फॉर्मूला है वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर। अब दूसरी चीज है जिसका ध्यान रखना, वो ये कि ये जो पहले जो 2 फॉर्मूले हैं, Q अपॉन Na, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी पे भी अप्लाई हो सकते हैं। अगर आपके पास गिवन सब्सटेंस सॉलिड है तो भी आप ये फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं, लिक्विड है तो भी, गैस है तो भी। लेकिन ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला है, ये सिर्फ और सिर्फ उस सब्सटेंस के लिए एप्लीकेबल है जो कौन से स्टेट में है? गैसियस स्टेट में। ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो पहला वाला फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू Q बाय Na, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस का मतलब कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी आयन, मॉलिक्यूल, कैटायन, एनायन, कुछ भी, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स। बट जब हम केमिस्ट्री से रिलेटेड बात करते हैं तो उसमें कैटायन, एनायन, मॉलिक्यूल्स, यही सारे टर्म्स यूज होंगे। ठीक है। तो ये फॉर्मूला उसके लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपको कोई चीज मास में गिवन है, वेट में गिवन है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास। क्लियर है? लास्ट वाला जो फॉर्मूला है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर। पहली चीज, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए वॉल्यूम के टर्म्स में एक तो एसटीपी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, कि मतलब क्वेश्चन में एसटीपी कंडीशन गिवन हो। एसटीपी का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जहां पे टेम्परेचर की वैल्यू होती है 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होता है 1 atm। ये आपका क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है। क्लियर हुआ? तो पहली कंडीशन तो होनी चाहिए कि एसटीपी कंडीशन सेटिस्फाइड हो और जो सब्सटेंस गिवन हो वो कैसा हो? गैसियस हो, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं।
अब क्वेश्चन पुटअप ये होता है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, उससे जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे। कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इन 120 ग्राम ऑफ Ca, ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। तो पहले आप ये देखो कि क्वेश्चन में क्या चीजें गिवन है। तो क्वेश्चन में मास गिवन है, कैल्शियम का जो मास गिवन है दैट इज 120 ग्राम। अगर मास गिवन है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, एंड कैल्शियम इज द एटम, तो हम क्या लेंगे, एटॉमिक मास, यही तो लेंगे। क्लियर हुआ। अब फॉर्मूला में जो जो वैल्यू गिवन है, जो जो वैल्यू आ रही है वो उठा के पुट कर दो। मास कितना गिवन है 120, और कैल्शियम के एटॉमिक मास का वेट कितना दे रखा है 40, तो ये कितना हो जाएगा 120/40। तो हमारे पास कितने मोल्स आ गए, 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम। लेकिन वो पूछ रहा है हमें नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं 3 मोल्स के, तो उसमें क्या करना है, हमें सिर्फ 6.022 से मल्टीप्लाई कर देना है, 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 कैल्शियम एटम उसमें प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 34 ग्राम ऑफ NH3। तो एज यूजुअल यहाँ पे भी क्वेश्चन में आपको मास गिवन है किसका, NH3 का, जो दे रखा है 14 ग्राम। अब क्वेश्चन में मास गिवन है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्यों, NH3 इज अ मॉलिक्यूल। तो जब मैं NH3 का मॉलिक्यूलर मास निकालूंगी तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14, हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन के एटम कितने हैं 3, तो ये कितना आ गया 17, तो ये कितना आ जाएगा 34/17। तो इसका आंसर कितना आ गया 2 मोल्स ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है 56 लीटर ऑफ CO2। तो मैंने कहा था कि वॉल्यूम वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करने के लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कौन सी, STP कंडीशन गिवन है, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड होगी। दूसरी CO2 आपका क्या होता है, गैस है, तो लगा दो सीधे सीधे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम कितना गिवन है 56, तो 56/22.4 आंसर कितना आ गया 2.5 मोल्स ऑफ CO2। क्लियर हो गया। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द मास ऑफ 11.2 लीटर ऑफ N2 एट STP। अब इस क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया गया है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आपको मास बताना है किसका, N2 का, और क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है वॉल्यूम। तो जो चीजें गिवन है उसे के अकॉर्डिंग चलते हैं। STP कंडीशन गिवन है और N2 हमारा क्या है, गैस है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम कितना गिवन है 11.2 अपॉन 22.4 लीटर, तो मोल्स कितने आ गए 0.5। अब मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, N इज इक्वल टू Q/Na, दूसरा था गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास ऑब्लिक मॉलिक्यूलर मास, और तीसरा फॉर्मूला था वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर। ये 3 फॉर्मूले थे। तो नंबर ऑफ मोल्स के ये 3 फॉर्मूले थे। नंबर ऑफ मोल्स हमें पता चल गया, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मास ऑफ N2 पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स हमारा कितना है 0.5, गिवन मास हमें फाइंड आउट करना है। और N2 की अगर बात करूं तो N2 के एक एटम का मास कितना होता है 14, तो 2 का कितना हो जाएगा 28, तो 0.5 इंटू 28, यही तो होगा। तो आपका आंसर कितना आ गया 14 ग्राम। सो क्लास, क्वेश्चन जो होते हैं ना आपके नीट और जेईई में वो इसी तरीके से आते हैं। क्या क्या चीज़ें किस तरीके से रिलेट करती हैं मैंने वो सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड गुड बाय।